ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की तरफ से दायर करदा ज़िमनी चार्जशीट का नोटिस लेने से इनकार कर दिया। खुसूसी जज जितेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं ली गई है। ऐसे हालत में ईडी की चार्जशीट का नोटिस नहीं लिया जा सकता। अदालत ने ज़िमनी चार्जशीट दूसरे नंबर की मुल्जिमा मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामोई सीट से समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इसलिए उन्हें ना तो जेल से रिहा किया जाएगा और ना ही असेंबली की रुकनीत को बहाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि इनकी मुक़न्निना बहाल नहीं होगी। इस फैसले के साथ ही कानपुर की सीसामोइस्ट पर ज़िमनी इंतखाब का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि यहाँ ज़िमनी इंतखाब 20 नवंबर को होगा। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीज़न बेंच ने यह फैसला दिया। इस मामले में समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने 8 नवंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। इस साल 7 जून को कानपुर की स्पेशल एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी समेत कई लोगों को मुजरिम करार देते हुए सजा का ऐलान किया था। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने 2008 के मालेगांव धमाका केस में बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक ताज़ा वारंट जारी किया है। खुसूसी अदालत ने यह वारंट इसलिए जारी किया है क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव धमाका केस की मुल्जिमा हैं। खुसूसी अदालत ने यह कार्रवाई पहले के अहकामात के बावजूद अदालत से बार बार गैर हाजिरी के बायस की है। अदालती हुक्म के बाद भी ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थे। खुसूसी जज ए.के. लाहौती ने बताया है कि ठाकुर हिदायत के मुताबिक अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। जज लाहौती ने अपने वकील के जरिए दिए गए नए पते की बुनियाद पर मुल्जिम नंबर 1 प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का नया काबिल जमानत वारंट जारी करने को कहा है। इस साल ये दूसरा मौका है जब ठाकुर के खिलाफ उनकी गैर हाजिरी पर काबिल जमानत वारंट जारी किया गया है। इसी तरह का वारंट मार्च 2024 में जारी किया गया था, लेकिन बाद में ठाकुर के अदालत में पेश होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। 29 सितंबर 2008 को मुंबई से 200 किलोमीटर दूर मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के करीब धमाके में 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। धमाके की साजिश में मुलविस होने के इल्जाम में बीजेपी लीडर प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने इस केस की तहकीकात की, लेकिन बाद में 2011 में ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के हवाले कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रखने वाले भारतीय रेलवे मुस्तकबिल में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें मुतारिफ करने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट को जल्द ही शुरू करने का इरादा रखती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के ट्रायल रन दिसंबर में किए जाने का इम्कान है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लिए फी घंटा 40,000 लीटर पानी की ज़रूरत होगी, जिसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए ट्रेन में ख़ास इंतजाम किए जाएंगे। भारतीय रेलवे का मंसूबा है कि मुल्क भर में कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें मुतारिफ की जाएंगी, जिससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी बल्कि ईंधन की बचत भी होगी। भारतीय रेलवे ने इन हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए दरकार हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और दीगर ज़रूरी सहूलतों के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। भारतीय रेलवे के तर्जुमान दिलीप कुमार ने बताया है कि एक ट्रेन पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कदम भारतीय रेलवे की जानिब से एक माहौल दोस्त और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ अहम पेशरफ्त है, जिससे न सिर्फ ईंधन के अखराजात में कमी होगी बल्कि माहौलियाती मसाइल को भी हल किया जा सकेगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। पंडित नेहरू 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पैदा हुए थे। वो मुल्क की आज़ादी की जदोजहद के दौरान सरकर्दा चेहरों में से एक थे। उन्होंने 27 मई 1964 को इस दार को अलविदा कहा। जवाहरलाल नेहरू के बच्चों से बेइंतहा लगाव की वजह से उनकी यौम पैदाइश को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं अपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2024 के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया अलर्ट हैं। इंतखाबात में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी न हो और इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक को यकीनी बनाया जा सके, इसके लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने नागपुर में बेनामी नकदी जब्त की है। ये रकम किसने और किस मकसद के लिए भेजी, इसकी जांच की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक असेंबली इंतखाबात के दौरान पुलिस की जानिब से मशकूक गाड़ियों की सख्त जाँच जारी है। कल रात पुलिस ने एक 2 व्हीलर से जा रहे एक शख्स को मशकूक पाया और उसकी तलाशी ली। इससे 1 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद हुए। बताया गया है कि नकदी ले जाने वाले शख्स का नाम शबीर खान हाजी नासिर खान है, जिसकी उम्र 27 साल है। कोलकाता जाने वाली इंडिगो की परवाज़, जिसमें 187 मुसाफिरों और अमले के 6 अरकान सवार थे, जुमेरात की सुबह हवाई जहाज़ को बम की धमकी के बाद रायपुर हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की गई। रायपुर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संतोष सिंह ने बताया है कि हवाई जहाज़ जिसने नागपुर से कोलकाता के लिए उड़ान भरी थी, हवाई अड्डे के हुकाम को धमकी मिलने के बाद इसका रुख मोड़ दिया गया। 30 से ज़ायद मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को बम की धमकियाँ मौसूल हुई हैं। एहलकार ने बताया है कि तैयारा सुबह 9 बजे के बाद छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर के हवाई अड्डे पर उतरा और इसे फौरी तौर पर लाजमी हिफाजती जांच के लिए आइसोलेशन बे में ले जाया गया। उन्होंने कहा है कि टेक्निकी अमले और बम स्क्वाड के जरिए तैयारी की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही थी। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले जलगांव में एक हामिला खातून और उसकी अरकान ख़ानदान चारशंबे की शाम रोनुमा दिलखराज हादसे में उस वक्त महफूज रह गए जब एम्बुलेंस के इंजन में आग लग गई और चंद मिनट बाद ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस में आग लगी और फिर जोरदार धमाका हुआ और शोले कई फुट बुलंदी तक उठ रहे थे। धमाका इतना शदीद था कि करीब के कुछ घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक हामिला खातून के और उसके अरकान ख़ानदान को लेकर सड़क से गुजरने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर ने इंजन से धुआं निकलते देखा और फौरन एम्बुलेंस रोक दी। वो गाड़ी से उतरकर दूर चला गया। इसकी हिदायत पर अमल करते हुए हामिला खातून और उसका खानदान भी गाड़ी से उतर गया। एम्बुलेंस के इंजन में उस वक्त आग भड़क उठी जब सब लोग बाहर निकल चुके थे। उसके चंद मिनट बाद ही एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके से फट पड़ा। बरवक्त चौकसी के नतीजे में बड़ा हादसा टल गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। श्रीनगर में महकमे मौसमियात ने आज से कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। वादी में गुज़िश्ता माह खुश्क मौसम का सामना करना पड़ा था, जिसमें 75% से ज़्यादा बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई। 14 नवंबर से 2 दिन तक हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। इस दौरान पहाड़ी और कौमी शहरा 44 जो कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के दरमियान कलीदी राब्ता है। जम्मू और कश्मीर के महकमे ट्रैफिक की एक एडवाइजरी ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो जम्मू श्रीनगर NHW पर सफ़र करें। रामबन और बानिहाल के दरमियान लैंडस्लाइडिंग और पथराव के हादसात से बचने के लिए इस तरफ का रुख ना करें। लेबनान में जारी जंग में इजराइल के 6 फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इजरायली फौजियों की ये हलाकतें लेबनान सरहद पर वाक़ देहातों में दरअंदाजी के दौरान झड़पों में हुई हैं। इजरायली फौजी जनूबी लेबनान में मजीद आगे तक घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने इजरायली फौज के सामने सख्त मज़ाहमत का मुजाहरा किया। इससे कबल 2 अक्टूबर को लेबनान सरहद पर 8 इजरायली फौजी मारे गए थे। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इजरायली फौज को एक और बड़ा धचका लगा है। यहाँ तक कि हुकाम ने जंगबंदी के मुज़ाकरात पर मोहतात उम्मीद का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये हलाकत खैज झड़प उस वक्त हुई जब इजरायली फौजी लेबनान सरहद से मुत्तसिल देहात की दूसरी लाइन में चले गए।
इजरायली फौज का कहना है कि उसने जुनूबी लेबनान में अपनी ज़मीनी कार्रवाई को मज़ीद वुसअत दी है। वाज़ेह है कि लेबनान सरहद पर सितंबर में हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू की गई ज़मीनी जंग में इजरायल को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। केटीआर के चीफ मिनिस्टर पर सख्त तनकीद। मैं धमकियों से हरगिज़ खौफजदा नहीं होगा। रेवंत रेड्डी की जाबिराना हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद के आज़म का इआदा। हरीश राव ने चेरलापल्ली जेल में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से की मुलाकात। बीआरएस लीडर को पार्टी की हिमायत का दिलाया यकीन। राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली में वाक़े मीना हॉस्पिटल का एक माह तवील फ्री मेडिकल कैंप। आवाम से इस्तेफादे की अपील। अदल व खसत के मरकजी उन्वान के तहत जमात इस्लामी हिंद का कुल हिंद इज्तिमा अरकान का एहतमाम। से रोज़ा इज्तिमा वादी हुदा ग्राउंड पहाड़ी शरीफ में होगा मुनक़्क़द। एपी हुकूमत ड्रोन तैनात करके गांजे की काश्त के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। ड्रोन के जरिए ओहदेदारों ने पहले ही जिले अनाकापल्ली में 3 एकड़ अराजी पर फैली गांजे की काश्त को कर दिया है तबाह। 14 नवंबर मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को पेश किया खिराज अकीदत। इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट ने दी जमानत। सजा पर पाबंदी से किया इनकार। असेंबली की रुकनियत नहीं की जाएगी बहाल। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 6 इजरायली फौजी हलाक। इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में उसके 6 फौजी मारे जाने का किया ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.